Beta, last time we did balancing of potassium dichromate, right? Today we are going to do balancing of, permanganate. But before that, I want you to show you the structure. क्रोमेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा? CrO4 2 माइनस का टेट्राहेड्रल दिखाई दे रहा है, देखो पे माइनस चार्ज है, CrO4 2 माइनस। और डाइक्रोमेट का क्या होगा? ये दोनों को ऐसा ज्वाइन कर देने का, ये डाइक्रोमेट को। देख रहा है ये वाला, देख ना, ये एक ऐसा था ना, इसको उठा के ऐसा रखा और इसको उठा के ऐसा रखा, दिख रहा है? इसमें ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। ये जो 1 2 3 4 5 6, ये 6 CrO बॉन्ड क्या रहता है? इक्विवेलेंट। ठीक है बेटा, राइट? 6 CrO बॉन्ड क्या रहेगा बेटा? इक्विवेलेंट रहेगा बेटा। सिक्स सिक्स, या बेटा ये वाला नहीं होगा बेटा, ये CrOC अलग है। देखिए 179 है, 163, 163, 163 होता है। सर इक्विवेलेंट मतलब इधर। साइज सेम होगा। अरे ये 163 होगा, ये भी 163 होगा। 163, 163। ओके। कितने 163 वाले हैं? 6 ना। चलो, अभी पोटेशियम परमैंगनेट में दो चीज होती है। एक होता है बेटा MnO4 2 माइनस, को मैंगनेट बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? टेट्राहेड्रल। MnO4 भी टेट्राहेड्रल है। यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड थे? दो। यहाँ पे कितने? 1 2 3। यहाँ पे एक ही, यहाँ पे दो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज था, इसलिए 2 माइनस हुआ। यहाँ पे एक पे ही है। अब बेटा ना, पोटेशियम परमैंगनेट का बैलेंसिंग में दो इंपॉर्टेंट चीज हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, हाँ, इसका कलर के बारे में बता देता बेटा। ये इसमें MnO4 में एक Mn पे कितना चार्ज होगा? एक ऑक्सीजन पे -2 होता है आद्विक, सो 4 विल बी हाउ मच? -8 और नॉट? टेल मी। Yes, sir. तो अच्छा, वही विच नंबर विल ऐड टू -8 सो दैट विल गेट आंसर -2? प्लस, Um, राइट ना? plus six. या, हियर इट इज -1, सो Yes, sir. -8। विच नंबर विल ऐड, सो विल गेट -1 +7, राइट? चलो, अभी इसमें से ये दोनों कलर्ड है लेकिन रीजन अलग है। आदि बेटा, हियर Mn इज हाउ मच? +6। आदि, +6। हाँ, तो +6 के लिए वो कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? दो यहां से करेगा और यहां से कितना करेगा? 4। तो 3D1 होगा कि नहीं, बोल? अरे बोलना झिंगुर। ओहो, नेट का क्या हो गया इश्यू? एक मिनट, हाँ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मैं इसको करता हूँ ठीक। अभी आ रही आवाज? हेलो? अरे बेटा, हाँ, एम sir. Mn से Mn+6 हो रहा है तो बेटा 3D1 हो जाएगा कि नहीं? दो यहां से जाएगा, 4 यहां से। अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक होगा कि नहीं, बोल? ओके। अच्छा, डी में एक इलेक्ट्रॉन है, देयरफॉर इट इज कलर ड्यू टू विच ट्रांजिशन? DD ट्रांजिशन। इसका कलर क्या है? ग्रीन। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मैंगनेट इज कलर्ड, मैंगनेट आयन इज कलर्ड ड्यू टू विच ट्रांजिशन? DD ट्रांजिशन। या फिर बेटा, आर यू देयर? या फिर, Yes, sir. हाँ, यहाँ पे देख बेटा, अभी है हम लोग क्या कर रहे हैं? पर मैंगनेट में Mn पे कितना चार्ज था? +7। Mn Okay. नॉर्मल कितना होता था? 25, तो 3D5 4s2। अभी +7 है तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो? ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना। Yes, sir. 7 इलेक्ट्रॉन इट विल लूज। दो यहां से जाएगा, 5 यहां से, तो 3D Yes, sir. 0 हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, डी में एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है हाँ, क्या? sir. नो। नो अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब डायामैग्नेटिक, याद आ रहा है ना? D0 D10 होता है तो Oh, डायामैग्नेटिक होता है कि नहीं, बोलो? D0 D10 इज डायामैग्नेटिक। क्लियर? हाँ, यस सर। sir. अच्छा, Yes, sir. ये कलर किसके वजह से होगा बेटा? DD ट्रांजिशन की वजह से नहीं होता है, चार्ज ट्रांसफर। याद आ रहा है? लास्ट टाइम पढ़ा है, बताया था तुमको। अरे कलर इसका क्यों होता था? एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से ट्रांसफर हो जाता था इसमें। ये देख, KMnO4, D0 तो कलरलेस होना चाहिए था ना, बट हाँ, कलर sir. होता था। बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होता था, तो इट इज कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। आत्विक बेटा, आर यू गेटिंग दिस और नॉट? टेल मी। हेलो आत्विक, आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. So if in exam if they say permanganate is colored due to what, so you will not say beta due to DD transition. It is colored due to
charge transfer. But if they say manganate is colored due to, then what will write? बोलना ना, dd transition. DD transition. ये बेटा तेरा पैरामैग्नेटिक है. परमैग्नेट इज व्हाट, सॉरी, मैंगनेट इज पैरामैग्नेटिक एंड परमैग्नेटिक इज डायामैग्नेटिक. ओके. अब बेटा हम लोग है ना इसका करेंगे बेटा, देख बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में ये बैलेंसिंग. अभी आज हम लोग सिर्फ ये बैलेंसिंग ही करने वाले हैं. अच्छे से देखो, पोटेशियम डाइक्रोमेट ये आएगा 2 या 4 मार्क के लिए आ सकता है एग्जाम में. अच्छा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. अच्छा, ये रिएक्शन में क्या करेगा बेटा, जब भी एसिडिक मीडियम होगा, ऐसा लिखा रहता है ना एसिडिफाइड, मतलब KMnO4 के अंदर तू सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेगा तो बेटा है ना वो नेसेंट ऑक्सीजन देता है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. लेकिन बेटा जब भी एसिडिक मीडियम होगा तो इसका खुद का कितना है, आदि वेग पोटेशियम का कितना है +1, एक ऑक्सीजन का -2, तो इसका -8. तो यहाँ पे क्या लिखेगा, +7 के नहीं बोल. आद यस सर। हाँ, सल्फेट का -2 होता है तो Mn का कितना हो जाएगा, +2. तो ये +7 से +2 हो रहा है, तो कितना इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है बेटा, 5 ना. तो मैंने तुमको ट्रिक 5 बताया था, Five. इलेक्ट्रॉन। इक्विवेलेंट वेट का क्या फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इलेक्ट्रॉन. तो मॉलिक्यूलर वेट जो भी रहेगा अपॉन व्हाट विल डिवाइड 5. पोटेशियम डाइक्रोमेट में डिवाइड बाय 7 कर देते, तुम लोग भूल गए, कुछ पढ़ा नहीं है लगता है. ये लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट में हम लोग देखना 6 से डिवाइड किया था कि नहीं. यस सर। पोटेशियम डाइक्रोमेट में वो कितना इलेक्ट्रॉन लेता था, 6, +12 से +6 बन जाता था, याद है कि नहीं. 6। हम्म. यस सर। अब इधर पे आ जा. तो अभी एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है. एसिडिक मीडियम बोला तो कैसे हम लोग करेंगे उसको बैलेंसिंग. तो देख, एसिडिक मीडियम में बेटा वो खुद कभी भी क्या हो जाएगा, +7 से क्या बनेगा, खुद इट विल बिकम रेड्यूस ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद को रेड्यूस करेगा. +7 से क्या बनेगा, +2. और दूसरे को क्या करेगा, बढ़ाएगा, फेरस को फेरिक, सेम उसके जैसा ही, आयोडाइड को आयोडीन, सल्फाइड को सल्फर. याद आ रहा है कि नहीं. अब बेटा मैंने एग्जाम Sir. में तेरे को ऐसा Yes, sir. क्वेश्चन पूछा, यस सर। ये बैलेंस कैसे करोगे, चलो मैं लिख देता इधर पे. ए भाई यहाँ पे मैंने क्या लिखा, कमीनो 4 प्लस एसिडिक मीडियम है H2SO4 प्लस फेरस सल्फेट. तो ये क्या हो जाएगा बोल बेटा, सबका सल्फेट बनेगा, के का भी सल्फेट, जितने भी मेटल है उसका सल्फेट बनेगा, Mn का भी सल्फेट. फिर क्या बनेगा, पानी, सॉरी, ये फेरस क्या बन जाएगा, वो Fe को क्या करेगा, फेरस को फेरिक करेगा, फेरिक. अरे यार ये नेट का लुच्चा उड़लाई में, नेट का मैं कर देता मेरा. अरे, अनेबल टू कनेक्ट. ओ गॉड.